बचाता है में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। विशेष क्यों करना हो, क्योंकि आज हमारे बीच में एक विशेष व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम जिनके जरिए से परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो रहा है, जिनके संदेश, जिनकी सेवा, जिनका जीवन बहुतों के लिए आदर्श है, मेरे लिए भी आदर्श है। और उस व्यक्तित्व का नाम, उस पर्सनालिटी का नाम है, बड़े आदर के साथ में लेकर उन्हें आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर अजय लाल आज हमारे बीच में आए और अपने प्रभावशाली संदेश से आप हमें आशीषित करें। आदरणीय डॉक्टर अजय लाल। अक्सर जिंदगी में हमको इस बात का ख्याल आता है कि हमारे लिए प्राथमिक मूलभूत बात क्या है, हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण क्या है, हमारी जिंदगी की आधारभूत बातें कौन सी हैं, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाएंगी। और इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर रहे हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में इस बात का वर्णन मिलता है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ है और प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और तब उस भीड़ में से एक व्यक्ति आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह दे कि मेरे पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। और तब प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि चौकस रहो, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ और लालच से अपने आप को बचाए रखो। और तब एक बहुत प्रमुख कथन प्रभु यीशु मसीह का यहां सामने आता है, वो ये कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और इस बात को समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक दृष्टांत देते हैं, एक उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि एक धनवान किसान था, एक बहुत होशियार किसान था। उसको मालूम था कि खेती कैसे करना है, उसको मालूम था कि कैसे वो अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है, और बहुत बुद्धिमानी से वो कार्य करता है। और उसके पास बहुत सी उपज होती है, अपेक्षा से अधिक उपज होती है। और तब वो सोचने लगता है कि मैं और बड़े गोदाम बनवाऊंगा और बड़े इंतजाम करूंगा जिससे कि ज्यादा फसल हो और मैं और पैसा कमा सकूं। और तब जब बहुत पैसा मेरे पास हो जाएगा तब मैं अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए तो धन बटोरता है, जो संसार की दृष्टि में तो धनवान है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। जिंदगी में हमारी सोच क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हमारे जिंदगी का तराजू कैसा है, हमारी जिंदगी का मापदंड क्या है, हमारी जिंदगी के अहम निर्णय क्या है, यह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं। और यहां पर इस पूरी घटना में, इस पूरे दृष्टांत में 4 बातें उभर कर सामने आती हैं जो आज मेरी और आपकी शिक्षा के लिए बहुत प्रमुख हैं। पहली बात जो इस घटना में सामने आती है वो मनुष्य का सोच। मनुष्य का सोच। यह व्यक्ति आता है, प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मेरे भाई से कह कि मेरी पिता की जो संपत्ति का मेरा भाग है वह मुझे बांट दे। मुझे कुछ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए। और तब यहां पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में उस किसान का वर्णन करते हैं जिसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, केवल सब कुछ जो आधारित है जिंदगी में भौतिक लाभ पर आधारित है। उसका सोच, उसकी समझ, सब कुछ यह है कि कैसे वो धनवान हो जाए और बहुत सारा पैसा वो जमा कर सके। मनुष्य की सोच है कि धन हो जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबकी दौड़ लगी हुई है सांसारिकता की दिशा में, किसको कितना धन मिल जाए, कौन किससे आगे निकल जाए, किसकी संपत्ति किससे ज्यादा हो, किसके घर की इमारत
अपने पड़ोसी से ऊंची हो। और ये मनुष्य का सोच जो है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह विराम देते हैं और कहते हैं कि यह सोच खतरनाक है। यह सोच खतरनाक है क्योंकि ऐसा सोच हमारे विनाश का कारण बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रख, क्योंकि व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। नीति वचन के 14वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। एक ऐसा मार्ग जो हमको लगता है कि इस मार्ग पर चलना है, इस मार्ग पर दौड़ना है, परंतु यह मनुष्य का सोच है। परमेश्वर कहता है कि ऐसे सोच के अंत में विनाश होता है, ऐसे सोच के अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन के 18वें अध्याय की 2री आयत में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। उसके लिए जो है उसका सोच है, उसकी बुद्धिमत्ता है, उसकी चतुराई है, उसकी युक्ति है, उसका समाधान है, परंतु एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही दिखाई देता है, परंतु उसके अंत में विनाश है। और इसीलिए नीति वचन के 4थे अध्याय की 23वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है मेरे और आपके लिए, वो ये कि सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और अगर आप नीति वचन का अध्ययन करेंगे तो ये बात भी उसके 21वें अध्याय में आ जाती है कि परमेश्वर जो है वो मन को जांचता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी हुई है। मेरा और आपका मन आज किस बात की ओर लगा हुआ है? क्या हमें केवल अपने नाम की, अपने पद की, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है? आज के दौर में मैंने और आपने देखा है लोगों की भीड़ को, कभी टेलीविज़न में देखा है और कभी साक्षात देखा है। हजारों और लाखों मजदूर जो कि बड़े बड़े शहरों की रौनक को छोड़कर बहुत सा पैसा कमाने का सपना लेकर के अपने घरों को, अपने गांवों को छोड़ करके बड़े बड़े राजपथ की ओर आए थे, बड़े बड़े शहरों की ओर आए थे। आज इस कोरोना वायरस के दौर में उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि कुछ है जो इस शहर की रौनक से, इसकी चमक दमक से, कुछ है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा है जो इस धन दौलत कमाने की इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है अपने लोग, वो है प्यार, वो है अपनापन, वो है किसी अपने के बहते हुए आंसू, वो है किसी का दर्द। जिंदगी में अहम क्या है? प्रभु यीशु मसीह इस बात की ओर, इस सोच की ओर हमारा ध्यान ले जाता। प्रभु यीशु मसीह जो बात यहां पर कहते हैं कि जहां परमेश्वर की अनुपस्थिति है, हमारे सोच में अगर परमेश्वर की अनुपस्थिति है, अगर परमेश्वर का भय नहीं है, अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी के, हमारे स्वप्नों के चित्र से बाहर है, तो हमारे लिए यह घातक है, हमारी आत्मा का विनाश है। और इसीलिए वो कहता है कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को, अपने सोच को, अपने विचारों को बचा करके रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरा सोच क्या है? आपका सोच क्या है? क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए प्राथमिक है? क्या प्रभु यीशु मसीह का रक्त बहाना हमारे लिए बहुमूल्य है? क्या उस परमेश्वर के प्रेम और उस परमेश्वर की अनंत जीवन की योजना आज हमारे इस भौतिकता की दौड़ से कहीं बड़ी है? मनुष्य का सोच। दूसरी बात यदि हम इस घटना में देखें तो हमारे सामने आती है वो ये कि मनुष्य का मापदंड, जो तराजू है जिससे हम बातों को, परिस्थितियों को, लोगों को तौलते हैं,
मनुष्य का मापदंड, यदि हम इस घटना में जाएं, लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 19वीं आयत को यदि हम देखें तो वहां पर लिखा है, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, जहां बड़ी बड़ी बखारियां होंगी, जहां बड़े बड़े गोदाम होंगे, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। वाह, मनुष्य का मापदंड, इसी में चैन है, इसी में सुख है, इसी में संतुष्टि है कि हम खाएं और पिएं और अपने लिए बटोरें। ये उस किसान का मापदंड है, ये उस किसान के लिए खुशी की चरम सीमा है, यह उस किसान के लिए जिंदगी का परम और उत्कृष्ट स्थान है, जहां संपत्ति है, इसी संपत्ति में चैन है। वो कहता है, हमारे लिए कौन सी बात प्रमुख है? उत्पत्ति के 25वें अध्याय में हम एसाव और याकूब का उदाहरण देखते हैं, और हम पाते हैं कि एसाव, जो कि बड़ा भाई है, वो आता है, थका हुआ है, घर लौट करके आया है, उसको बहुत भूख लगी है। वो देखता है जो उसका भाई है वो भोजन बना रहा है, और उसको भूख लगी है, और वो कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझको कुछ दाल दे दे, मुझको कुछ रोटी दे दे। और ऐसे अवसर पर उसका भाई उसके सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि तू पहलौठेपन का अधिकार बेच दे। यदि तू पहलौठेपन का, घर में बड़ा भाई होने का, घर में प्रथम संतान होने का अधिकार मुझे दे देगा इस दाल और रोटी के बदले में, तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा ही करता है। उस दाल और रोटी को पहलौठेपन के अधिकार से, परमेश्वर की दृष्टि में पहलौठेपन की जो आशीषें उसे प्राप्त होना थी, उनसे बढ़कर उसके लिए वो दाल और रोटी हो जाती है, और वो उस दाल और रोटी के बदले पहलौठेपन का अधिकार बेच देता है। और तब आगे यदि हम बढ़ते हैं और नए नियम में आते हैं, तो नए नियम में एक भयानक बात लिखी है, एक चेतावनी है हमारे लिए। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है कि बाद को जब एसाव ने आंसू बहा बहा कर पछताना चाहा, उसने आंसू बहा बहा कर उस चीज के लिए, उस बात के लिए, उस गलती के लिए जो उसने की थी, उसने क्षमा चाही, तो लिखा हुआ है उसको अवसर नहीं मिला, उसको अवसर नहीं मिला। कभी कभी हमारी जिंदगी के मापदंड ऐसे हो जाते हैं कि हमारे लिए कुछ रोटी के टुकड़े, कुछ धन संपत्ति, कुछ अधिकार पाने के लिए हम समझौता कर लेते हैं, परमेश्वर के मूल्य पीछे हो जाते हैं, और हमारे लिए यह धन दौलत, दाल और रोटी प्रमुख हो जाती है, और इसके लिए हम अपने अनंत जीवन को दांव पर लगा देते हैं। ऐसा होता है। और अगर हम अपनी जिंदगी में बार बार ऐसा करते हैं, तो हमें ध्यान देना है परमेश्वर के वचन पर। रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 24वीं और 25वीं आयतों में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। बार बार परमेश्वर के चिताए जाने के बावजूद, बार बार परमेश्वर के अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने सृष्टि की उपासना की और सृजनहार को छोड़ दिया। और इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, अनादर के लिए छोड़ दिया। कितनी त्रासदीपूर्ण बात होगी अगर परमेश्वर की आशीषें, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से उठ जाए। हमारे लिए कौन से मापदंड हैं, जिंदगी के कौन से मापदंड हैं जो अटल हैं, जो अस्थिर हैं,
जो कभी बदलना नहीं चाहिए, जिनसे हमें समझौता नहीं करना चाहिए, वो मापदंड जो परमेश्वर के प्रेम के हैं, परमेश्वर के बलिदान के हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर क्रूस पर खून बहाए जाकर हमारे पापों का मूल्य चुकाने के हैं, उन मापदंडों को हमें भूलना नहीं। और उन्हीं मापदंडों को स्मरण करते हुए बार बार परमेश्वर हमको चिताता है, जब हम इस रोटी में से खाते हैं और उस कटोरे में से पीते हैं और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उसने सारे पापों की ग्लानि हमारी जिंदगी से अलग कर दी, और जो सजा हमको मिलना थी वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सह ली। हमारे लिए क्या प्रमुख है, इस जिंदगी की दाल और रोटी और धन और वैभव, या परमेश्वर के मूल्य, परमेश्वर का मापदंड, प्रभु यीशु मसीह का त्याग, उसका बलिदान, उसका रक्त और उसका पुनरुत्थान। तीसरी बात जो इस घटना में सामने आती है मेरे और आपके लिए, वो है मनुष्य का समय। पहली बात मनुष्य का सोच, दूसरी बात मनुष्य के मापदंड, तीसरी बात मनुष्य का समय। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 20वीं आयत में यदि हम देखें इसी घटना में, तो लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जिंदगी का समय जो कि ढल जाने वाला है, जिंदगी का समय जो कि क्षणिक है, जिंदगी का समय जो कि एक छोटे से इंटरव्यू के लिए है, जिसमें पास होकर हमें अनंत जीवन की निश्चितता प्राप्त होती है। समय बहुत जल्दी बीत जाएगा, समय बहुत जल्दी बदल जाएगा। आज इन पीड़ा की परिस्थितियों में हमारे लिए एक आशा की बात है, वो ये कि यह समय जो है ये स्थिर नहीं रहता। अच्छे समय में भी हमें स्मरण रखना है और कठिन समय में भी हमें स्मरण रखना है कि यह समय जो है ये बीत जाने वाला है। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। और पौलुस प्रेरित दूसरे कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय की 18वीं आयत में कहता है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं की ओर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिनों की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हमारा समय बीत जाने वाला है, हमारा समय क्षणिक है, हमारा समय सीमित है, हमारी जिंदगी छोटी सी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है और इस बात को हमें सदैव स्मरण रखना है। अक्सर हमारा सोच हो जाता है कि खाएं पिएं चैन करें, यही जिंदगी है और हम तो जैसे हैं अच्छे हैं, हम बने रहेंगे, पीड़ा तो किसी और के साथ आएगी, मृत्यु की छाया तो किसी और के साथ आएगी। अभी तो हमें बहुत वर्ष है, अभी तो हमारा बहुत लंबा समय बाकी है, पर हम नहीं जानते कि जिंदगी का अंत किस पल हो जाएगा। हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसे हो जाएगा। भाई रवि जकरिया का निधन हो गया। कुछ माह पूर्व अभी अभी यात्रा करते थे, विदेश जाते थे, प्रचार करते थे, न जाने सैकड़ों देशों की यात्रा उन्होंने कर ली। लगभग 150 से अधिक देशों की यात्रा उन्होंने की, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, बहुत सी पुस्तकें लिखी। अचानक से पता चला कैंसर है, थोड़े से समय में चले गए। उसी पीड़ा का कुछ असर हुआ। रात में बैठे हुए कुछ लिखने का प्रयास किया, जो थोड़ा बहुत लिखा आपके सामने पढ़ देता हूं। जिंदगी के सामने कुछ प्रश्न हैं। जाने कैसे जिंदगी विराम हो गई, जाने कैसे जिंदगी विराम हो गई, अभी अभी तो सुबह थी, अभी शाम हो गई। दिल के करीब रहकर हंसाया रुलाया तूने बहुत, दिल के करीब रहकर हंसाया रुलाया तूने बहुत, अब कहां कब कैसे तू बेजुबान हो गई। कल ही तो कहा था
कि साथ निभाएगी ता जिंदगी। कल ही तो कहा था साथ निभाएगी ता जिंदगी, फिर अचानक किस तरह तू बस मेहमान हो गई। उंगली पकड़ के दूर तक चलना सिखाया था, उंगली पकड़ के दूर तक चलना सिखाया था, फिर कहां इस मोड़ पर तू अनजान हो गई। हर रोज हर पहर लेता था तेरा नाम, सोचा न था तू इस कदर गुमनाम हो गई। इन हवाओं इन उजालों में इतने थे तेरे नाम, इन हवाओं इन उजालों में इतने थे तेरे नाम, फिर आज अंधेरों में क्यों तू बेनाम हो गई। तूफानों से, लहरों से, किनारों के उजाले तक तेरे वादों की बेवफाई से अब पहचान हो गई। अभी अभी तो सुबह थी, अभी शाम हो गई। जाने कैसे जिंदगी विराम हो गई। जिंदगी कब समाप्त हो जाएगी हम नहीं जानते, पर इस जिंदगी से एक बेहतर जिंदगी में जाने की निश्चितता हमको है। किसी मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये इस पूरे संदर्भ की केंद्रीय बात है जो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं। और अंतिम बात, चौथी बात यदि हम देखें तो मनुष्य का निर्णय। पहली बात मनुष्य का सोच, दूसरी बात मनुष्य के मापदंड, तीसरी बात मनुष्य का समय और चौथी बात मनुष्य का निर्णय। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 12वें अध्याय की 15वीं आयत में, और उसने कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने को बचाए रखो। बचाए रखो ये तुम्हारा निर्णय है, चौकस रहो ये तुम्हारा निर्णय है, ये तुम्हारा निर्णय है। दिस इज अप टू यू, दिस इज गोइंग टू बी योर डिसीजन टू डिटरमिन योर डेस्टिनी। ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम इस संसार की राह पर चलोगे या लोभ की राह पर चलोगे। दो ही राहें हैं, एक ईश्वर की राह है और दूसरी अपनी स्वयं की, लोभ की, स्वार्थ की, अहम की, अहंकार की, घमंड की राह है। चौकस रहो, सतर्क रहो, लोभ से बचा करके रखो, क्योंकि चौकस रहेंगे अपनी जिंदगी के विषय में, अपने अनंत के विषय में, तो हम अनंत जीवन की ओर पहुंचेंगे, परमेश्वर के धाम में पहुंचेंगे। और जब परमेश्वर के धाम की ओर हमारे जिंदगी की यात्रा होगी तो उसके बड़े बड़े वायदे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे हैं। भजन संहिता 23 बहुत सामान्य है, बहुत से लोगों को याद है, रटा हुआ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब यहोवा मेरा चरवाहा है, जब यहोवा के नियंत्रण में मेरी जिंदगी है, तो फिर मुझे कुछ घटी ना होगी। और फिर बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, और लिखता है धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और जब वह मेरी अगुवाई करता है, तब चाहे मैं घोर अंधकार से, मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मैं मृत्यु से भरी हुई अंधकार की तराई से भी गुजरूं तो ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और यशायाह नबी के 43वें अध्याय की 2 आयत में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में से चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, तुझे ध्वस्त नहीं कर सकती। उस आग की लौ, उस नदियों की लहरें, उस समंदर का तूफान, इस कोरोना वायरस का आतंक, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है, तू मेरी अगुवाई करता है, तू मेरे साथ रहता है। तो मेरा और आपका क्या निर्णय है? मेरा और आपका क्या सोच है? मेरा और आपका क्या मापदंड है? प्रियो, जिंदगी बहुत छोटी है। जिंदगी की शाम कब हो जाए हम नहीं जानते।
हमारी मानसिकता और हमारे सोच से संबंधित एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने और मैंने हाथियों को देखा है, शहरों से गुजरते हैं, बहुत से यात्री उस पर यात्रा करते हैं, धार्मिक आयोजनों में उनका आना जाना लगा रहता है। पर जब ये हाथी अपने स्वामी के घर में होता है तो ये हाथी जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, ये बलवान हाथी एक हल्की सी साधारण सी चेन से और उसके पांव में एक जंजीर बंधी होती है और इतना विशालकाय सामर्थ्य से भरा हुआ हाथी उस एक हल्की सी जंजीर से बंधा हुआ अपने स्थान से जाता नहीं। उसको तो वो बड़ी आसानी से एक झटके में तोड़ सकता है, पर तोड़ता नहीं, वो अपने दायरे में रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है उसकी समझ नहीं है, वो अपनी क्षमता का एहसास नहीं कर पा रहा है और वो बचपन से देख रहा है कि वो जंजीर में बंधा है और उस जंजीर में जहां तक वो जा सकता है वहां तक वो जा सकता है, वही उसका दायरा है। उस जंजीर में उसका पैर बंधा है, वो हाथी उस दायरे में सीमित है। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम किसी मानसिकता से मानो बंधे हुए हैं और परमेश्वर ने हमको सामर्थ दी है कि हम उस जंजीर को तोड़ दें, उस जंजीर से निकल जाएं, उस मानसिकता से आगे बढ़ जाएं, उस मानसिकता से सच्ची मानसिकता की ओर, सही रास्ते की ओर आ जाएं। पर वो एक जंजीर की हल्की सी मानसिकता हमको बांधे हुए है। ये मानसिकता हो सकती है हमारी परंपराओं की, ये मानसिकता हो सकती है हमारे परंपरागत दायरों की, जिनसे हम सच्चाई के मार्ग पर निकल नहीं पाते, जिससे हम उस परमेश्वर को जो सृष्टि का करता है उसको पहचान नहीं पाते। ये मानसिकता हो सकती है किसी हमारी बुरी आदत की, किसी नशे की, किसी ऐसी बात की जो शैतान ने हमारे पैर में, हमारी जिंदगी में, हमारे मस्तिष्क में मानो हमको बांध लिया है। और परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ दी है, इतनी शक्ति दी है कि हम उस मानसिकता की बेड़ियों को आसानी से तोड़ सकते हैं। पर हमारा सोच तो हो, हमारा निर्णय तो हो, तब तो हम उससे निकलेंगे। हम अपनी सामर्थ को पहचाने जो प्रभु यीशु मसीह में हमारी सामर्थ है। लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, उसमें होकर जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसी सामर्थ से, उसी मानसिकता से, उसी सोच से हमें निर्णय करना है और उस गुलामी की, उस शैतान की, उस अंधकार की मानसिकता से निकलना है। नहीं तो हाथी के समान हम भी एक हल्की सी जंजीर में बंधे हुए अपने दायरों में, गुलामी में कैद होकर हमारी जिंदगी हम व्यर्थ में गंवा देंगे और अनंत विनाश की ओर चले जाएंगे। जिंदगी कब समाप्त हो जाए हम नहीं जानते। भाप के समान, छाया के समान, भाप के समान कब विलोप हो जाए, छाया के समान कब ढल जाए, घास के तिनके के समान कब सूख जाए, खिले हुए फूल के समान कब मुरझा जाए, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। इसलिए जिसके हाथ में जिंदगी की बागडोर है, जिसके हाथ में अंधियारे के पार उजाला है, जिसके हाथ में सामर्थ है कि तूफानों और लहरों से होकर वो किनारे पर ले जाता है, जिसके पास अनंत की जिंदगी, जिसके पास ऐसा धाम है जहां न कोई पीड़ा है, न कोई आंसू है, न कोई विछोह है, न कोई मृत्यु है, न कोई अलगाव है, जहां सिद्धता है, जहां संपूर्णता है, वो यहोवा मेरा चरवाहा है, वो यहोवा मेरी अगुवाई करता है, वो यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर इन वचनों से मुझे और आपको प्रेरणा दे और हम प्रतिबद्धता से उस परमेश्वर के मार्ग पर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया उस पर चलते रहें और इस जिंदगी से गुजरकर मृत्यु पर विजयी होकर अनंत का जीवन प्राप्त करें। ऐसी मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आशा है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद।
आज के प्रभावशाली संदेश के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली है और मैं विश्वास करता हूं आपको भी आशीष प्राप्त की होगी। मैं फिर से डॉक्टर अजय लाल से आप जी से स्वागत करता हूं कि आप समय समय पर इस जेनेक्स मीडिया के माध्यम से, कार्यक्रम यीशु बचाता के माध्यम से हमारे बीच में समय समय पर आकर अपनी सेवाओं को देते रहें, ताकि हम सब लोग इस प्रभावशाली संदेश से आशीषित हो सके। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 अति आदर और बहुत ही महिमा प्रशंसा, क्योंकि प्रभु हमारा हृदय बहुत ही आनंद और खुशी से भरा हुआ है प्रभु, क्योंकि आप हमें प्रेम करते हैं। प्रेमी पिता विनती प्रार्थना करते प्रभु, ऐसे ही अवसरों से, ऐसे ही वचन के आशीषों से प्रभु आप हम सबको सदा आशीषित करते रहें। और विनती प्रार्थना करते प्रभु कि आपके राज्य का विस्तार हो और बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं और आपको महिमा मिलने पाए। पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं, आज जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है प्रभु, उन सब पर आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी आशीष बहुतायत से हो जाए। धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को बहुत ही प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम के मांगते हैं, आमीन। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें अवश्य संपर्क करें, ताकि हम आपके प्रार्थना और प्रभु का धन्यवाद कर सकें। प्रभु आपको इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत ऐसे आशीष